नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं 2024 की लड़ाई की। आज हम 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उसके इर्द गिर्द चर्चा जरूर घूमेगी, लेकिन आज विशुद्ध चर्चा 2024 की लड़ाई की, जो मेगा फाइनल है, और उसमें भी खास तरजीह और तवज्जो हम देंगे विपक्षी महागठबंधन को, इंडिया को। इंडिया क्या मजबूत हो रहा है या दरअसल इंडिया बिखरता दिखाई दे रहा है? और यह सवाल किस लिए? क्योंकि इस महागठबंधन की रूपरेखा तैयार करने वाले, इसके रचयिता हम कह सकते हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ही अहम बयान दिया। सीपीआई के मंच से नीतीश बोले कि भाई कांग्रेस तो चुनाव में मस्त है, विधानसभा चुनाव में, और इंडिया पर ध्यान ही नहीं दे रही। अब यह बयान बहुत अहम हो जाता है। पहले बयान सुनिए, उसके बाद थोड़ा आगे की बात बताता हूं। सुनिए क्या कहा नीतीश ने। पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव। अब यहां पर हमें 1.25 साल पहले जाने की जरूरत है। पिछले साल सितंबर में यह मुहिम शुरू की थी नीतीश कुमार ने कि भाई विपक्ष को साथ लेकर आओ। वो सोनिया गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिले, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, शरद पवार, कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई कि भाई साथ आ जाओ। साथ आ जाओगे तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ले पाएगी। बाद में जब इस मुहिम ने और जोर पकड़ा तो नीतीश बोले 200 से नीचे ला देंगे हम, और फिर कहा कि 100 से नीचे भी, दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार करने देंगे बीजेपी को अगर आप साथ आ जाओ। पर उसके बाद एक लंबा इंतजार करना पड़ा था नीतीश कुमार को भी और इस विपक्षी गठबंधन को एक शक्ल अख्तियार करने में, क्योंकि सितंबर के बाद कांग्रेस, खास राहुल गांधी, भारत जोड़ो अभियान पर निकल पड़े, जो इस साल 30 जनवरी को मुकम्मल हुई थी श्रीनगर में। और उसके बाद 23 जून तक का इंतजार करना पड़ा, जब पहली बैठक हुई विपक्षी नेताओं की, और वो पटना में मेजबानी की नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने। फिर उससे अगले महीने जुलाई में 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में नामकरण भी हो गया कि ये इंडिया गठबंधन कहलाया जाएगा। ये बात और है कि नीतीश कुमार अंदर खाने, मेरे पास पुख्ता जानकारी है, वो इंडिया नाम से इतने मुतमईन नहीं थे, और चार्टर्ड प्लेन होने का और टाइमिंग का बहाना बनाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं दिखे थे, अगर आपको ध्यान हो, बेंगलुरु में जब इंडिया नाम सार्वजनिक किया गया। बेंगलुरु में यह तय किया गया था कि सीटों के बंटवारे पर जल्द से जल्द काम शुरू होगा। कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनी, लेकिन मुंबई के बाद ना तो अभी तक चौथी बैठक हुई। साझा रैलियों की शुरुआत होने वाली थी, और खास विधानसभा चुनाव में भी कि भाई इंडिया लामबंद है, एकजुट होकर लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ, वो भी देखने को नहीं मिला। साझा रैली की शुरुआत होने वाली थी भोपाल से, लेकिन सनातन धर्म को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि कमलनाथ को लगा कि उसकी आंच, उसका खामियाजा कांग्रेस को तो ना उठाना पड़े, भोपाल से हटा दी गई, वो हुई नहीं। संयोजक अभी तक चुना नहीं गया। नीतीश कुमार ये सपना संजोए बैठे थे कि संयोजक वो बनेंगे, लोगों नहीं बना, सचिवालय नहीं बना, और चुनावी राज्यों में तो गठबंधन हुआ ही नहीं। और ये बात नीतीश तक महदूद नहीं है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट भी बोला, और कमलनाथ ने अखिलेश के बारे में कहा, कौन अखिलेश वखिलेश, 4 सीटों की बात थी, वो अभी तक सुलझ नहीं पाई है। बाद में शीर्ष नेतृत्व ने अखिलेश को फोन तो किया, पर बात क्या बन गई है, सुलझ गई है,
या दरअसल अब तो समाजवादी पार्टी कह रही है हम तो 65 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी गठबंधन के लिए छोड़ेंगे, और मंजूर नहीं है तो हम तो 80 की 80 सीट लड़ने को तैयार हैं। तो नीतीश का यह कहना कि कांग्रेस चुनावों में मस्त दिख रही है, दरअसल विपक्षी खेमे में थोड़ी आशंका यह भी है क्या कि 3 दिसंबर के नतीजों का कांग्रेस इंतजार कर रही है। उसे लगता है कि वो अच्छा करेगी इन 5 राज्यों के चुनाव में, तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। और विपक्षी खेमे के बाकी जो नेता हैं वो इस बात से अनजान तो नहीं है, वो कह रहे हैं अभी करो, वरना जहां पर जितनी आपकी ताकत है उसी हिसाब से लड़ेंगे। यह संदेश भी दिया जा रहा है क्या नीतीश फूलपुर से लड़ने के जो कयास हैं, जो चर्चाएं गरमा रही हैं, अभी उन पर विराम लगाने को तैयार नहीं है। हां नहीं की लेकिन ना भी नहीं की है। और क्या नीतीश और अखिलेश साथ आते दिख रहे हैं? एक और खबर है मेरे पास पुख्ता, बेंगलुरु में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को बोला था यू आर द बॉस ऑफ यूपी, इंडिया महागठबंधन आपके कहे अनुसार चलेगा। तो बड़े कंफर्टेबल हो गए थे अखिलेश यादव, लेकिन बाद में खबर यह आई कि भाई कांग्रेस ने अपना एक आकलन किया है कि अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान उसके साथ जा रहे हैं, समाजवादी को छोड़ रहे हैं, अगर दलित वोट बैंक जोड़ ले यानी कि बीएसपी को साथ ले लें और आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो दबाव बना सकते हैं अखिलेश पर। और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव नाराज भी चल रहे हैं। तो नीतीश और अखिलेश क्या कदम ताल भी कर रहे हैं और इसमें ममता बनर्जी भी आ जाएंगी क्या? यानी कि वो चर्चा जिस पर पूर्ण विराम लग गया था तीसरे मोर्चे की, वो आने वाले दिनों में फिर हुंकार भरता दिखाई देगा क्या? राजनीति का ऊंट एक और करवट लेगा क्या? वही कांग्रेस आप लड़ लो, जहां जहां बीजेपी से सीधी लड़ाई है, 190 के करीब सीटें हैं, और बाकी जगह समझौता करना है तो हमारी शर्तों पर समझौता कीजिएगा। क्या खेल उस तरफ भी जाता दिख रहा है? उसकी एक और बानगी आपके सामने पेश कर रहा हूं। उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? अभी अखिलेश खामोश हैं, सीधा कुछ नहीं बोल रहे, पर उमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं सुनिए। इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है, थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए, खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। और अभी 3 दिन पहले सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी एक अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्यों में भी गठबंधन होना चाहिए था जिससे 2024 के चुनावों में फायदा होता। तो ये छोटी मोटी कलह, छोटी मोटी सलवटें क्या बड़ी दरार में भी तब्दील होती दिख रही हैं? और इसमें कांग्रेस का रुख और रवैया क्या पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा है? उसकी एक और बानगी हमने देखी केजरीवाल को, जो ईडी का समन आया, उस पर मैंने कार्यक्रम भी किया, पर कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रवक्ता देने से इनकार कर दिया कि इस बात पर बोलेंगे नहीं। आम आदमी पार्टी में भी इस बात को लेकर नाराजगी है कि तमाम विपक्ष साथ खड़ा है, पर कांग्रेस केजरीवाल के साथ खड़ी होती नहीं दिखी। जबकि केजरीवाल जब राहुल गांधी की सांसदी गई, घर से बेदखल कर दिया गया, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होता और 92 सीट 117 में से जीती हुई है आम आदमी पार्टी ने, तो 13 सीट जो लोकसभा की हैं पंजाब में, वहां आम आदमी पार्टी ठेंगा दिखा दे तो इंडिया कहां खड़ा है? और ऐसे में एनडीए, जहां पर अपनी दिक्कतें खुद बरकरार हैं, एनडीए दरअसल सिर्फ बीजेपी मात्र में सिमट कर रह गया है। अगर मैं ये कहूं तो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। एआईएडीएमके छोड़ चुकी है, पवन कल्याण ने साथ छोड़ दिया, मिजो नेशनल फ्रंट कह रही है नहीं भैया आपके साथ गठबंधन नहीं, और वहां विधानसभा चुनाव हैं, तो वहां अपनी दिक्कतें हैं। पर क्या इंडिया की दिक्कतें
कम होने के बजाय और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और अब ये जिम्मेदारी कि इंडिया आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है सीधे सीधे क्या कांग्रेस के कांधों पर आन पड़ी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।